मैं जब लोगों की कोचिंग करता हूं तो हमेशा उन्हें सलाह देता हूं कि वो अपनी एनर्जीज ज्यादा पैसे कमाने की तरफ फोकस करें सो दैट वो एक लाइफ ऑफ अबंडेंस लिव कर सके। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई ट्रेडिशनली तो ये कहा गया है कि मनी कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस, पैसे से आप खुश नहीं हो सकते। वो भी सही है, बट ये भी सच्चाई है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दुखी नहीं रहेंगे, आप खुशी रहेंगे। कुछ समय पहले 2018 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था और वहां उन्होंने पाया कि एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं और आपकी वेलबीइंग के बीच में। तो अगर आप पैसे अच्छे कमा रहे हैं तो आपकी वेलबीइंग वो ऑटोमेटिकली टेक केयर की जाती है उस पैसे के द्वारा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि किस तरह हमें अपनी सारी एनर्जीज पैसे कमाने की तरफ फोकस करनी चाहिए, क्योंकि ये डिबेट तो होती रहेगी कि पैसा अच्छा है या बुरा है, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है ये समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे आर्गुमेंट दूंगा जिसकी बदौलत मैं आपको बताना चाहूंगा और मैं अपने लोगों को भी बताता हूं जिनकी मैं कोचिंग करता हूं कि क्यों लाइफ में पैसे कमाना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे आप अपना माइंडसेट उस तरह कंडीशन कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एनर्जीज उस तरफ फोकस कर सकते हैं कि आप पैसे कमाते रहें और अपनी लाइफ को सुधारते रहें। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आर्गुमेंट जो मेरा है वो बहुत ही सिंपल है कि भाई अगर हम बोलते हैं कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी आपको खुशी नहीं दे सकती है, तो क्या आपको इसका कॉन्ट्ररी जो साइड है वो पसंद है? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास पैसे हो? क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है पैसे होने से, पैसे कमाने से, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप फिर उसका कॉन्ट्ररी पोजीशन ले रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि फिर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेकिन जब आपको अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसे चाहिए, जब आपको अपनी कंपनी चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो फिर वो पैसे आएंगे कहां से? तो ये एक बहुत सिंपल आर्गुमेंट हो जाता है कि भाई कॉन्ट्ररी पोजीशन लेने का तो यहां पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि हम उस सिचुएशन की तरफ जाना ही नहीं चाहेंगे जहां हमारे पास पैसे नहीं हो। क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर हमारा जो मेंटल वेलबीइंग है, जो इमोशनल वेलबीइंग है, उसका कौन ख्याल रखेगा? हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसी की तरफ इतने बिजी हो जाएंगे उसके लिए पैसे खोजने में कि फिर तो अल्टीमेटली आपको पैसे कमाने ही पड़ेंगे। तो ये एक बिलीफ लेके हम आगे नहीं चल पाएंगे कि पैसा बुरा है। पैसे कमाने बहुत जरूरी हैं क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप एक कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट ले ही नहीं पाएंगे आज की सोसाइटी में। दूसरी बात, जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास फ्रीडम होता है, आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, आपके पास मेंटल फ्रीडम होता है, आपके पास इमोशनल फ्रीडम होता है। आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि जब पैसा नहीं होता है तो आप उसी के पीछे भागते रहते हैं, आप डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में लगे रहते हैं। तो वो एक फ्रीडम जो आपको चाहिए वो आपको कहां से मिलेगी? वो आपको पैसे से ही मिलती है, क्योंकि आज की सोसाइटी में सब कुछ पैसे से ही चलता है। अगर आपको कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है, कुछ सॉल्व करना है लाइफ में, तो उसके लिए आपको पैसा ही देना पड़ता है। अगर आपको कुछ खरीदना है, कुछ लोगों को रखना है अपने वेलबीइंग के लिए, अपने आराम के लिए, वो भी पैसे लेंगे। कुछ सामान लेना है उसके लिए भी पैसे लगेंगे। इवन अगर आपको चैरिटी करनी है उसके लिए भी पैसे लगेंगे। तो अगर आपको ये फ्रीडम चाहिए तो वो पैसे से ही मिलता है और इसलिए इस फ्रीडम को पाने के लिए आपको पैसे कमाना बहुत जरूरी है और इसलिए आपको अपनी सारी एनर्जीज पैसे कमाने के पीछे लगानी चाहिए। तीसरी चीज जो हम नॉर्मली समझते नहीं है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक्चुअली एक बहुत बड़ा चोर है और वो हर साल आपके पैसे चुराते रहता है। अगर आपने 100 रुपए बैंक में रख दिए तो अगले साल वो 95 हो जाएंगे, उसके बाद वो 90 हो जाएंगे। उनका रियल वैल्यू गिरता जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन से आपका मनी का रियल वैल्यू कम होता जाता है। तो अगर आप पैसे कमाते नहीं रहोगे और वो गैप जो है कवर करते नहीं रहोगे हर साल, तो फिर आपका एक्चुअली जो मनी वैल्यू जो आपने बैंक में रखा है वो कम होता जाएगा। तो इवन वो मेंटेन करने के लिए जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, या जो पैसे आपने कमा के रख भी दिए हैं, उसको भी उस लेवल तक रखने के लिए आपको हर साल उतने पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन से तो आप बच नहीं सकते। ये पास्ट में भी था, फ्यूचर में भी रहेगा।
और इसलिए आपको रियलाइज नहीं होता है, बट हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाती है और वो जो वैल्यू कम होती जाती है उसको कवर अप करने के लिए आपको उतने पैसे तो कमाने जरूरी ही हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा कमाने चाहिए ताकि आगे के लिए भी आप उसे कवर कर सकें। तो इसलिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए भी आपको ज़्यादा पैसे कमाने की तरफ फोकस करना पड़ेगा। अगली बात, ये जो पैसे कमाने का ऑफर है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, वो सबके लिए है। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप सोच रहे हो कि इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, ये लाइफ में सही नहीं है, तो आपका भी जो ऑफर है ना, कोई और ले लेगा, कोई और कमा लेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो ऑफर नहीं लिया तो कोई भी नहीं लेगा। दुनिया में लोग आज समझ रहे हैं कि पैसे की क्या वैल्यू है और इसलिए वो ऑफर सब लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके पास वो ऑफर है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास वो स्किल है जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं, तो अगर आपने नहीं कमाया तो उससे आपका ही नुकसान है, दूसरे का फायदा ही होगा, क्योंकि दूसरा तो अपना ऑफर लेकर आगे बढ़ता रहेगा, आप पीछे रह जाओगे। अगर आप इस वर्ल्ड में आए हो जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जो होल इकोनॉमी है वो पैसे पे ही चलती है। तो अगर उसमें जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, जो ऑफर आपके सामने है, अगर आपने नहीं लिया तो आपका नुकसान है, किसी दूसरे का कुछ नहीं जाता, आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए इस ऑफर को लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है आगे बढ़ने के लिए आज के ज़माने में। आपको याद होगा कि इस वीडियो के शुरू में मैंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की स्टडी का जिक्र किया था। इस स्टडी में ये पाया गया था कि जैसे जैसे आप पैसे कमाते हैं वो आपका वेल बीइंग भी इम्प्रूव होता जाता है। लेकिन इसमें एक बात और समझनी आवश्यक है कि ये एक्चुअली एक साइकिल है। ये साइकिल इस तरह है कि आपने एक बार अगर आपने पैसे कमाने शुरू किए तो ऑब्वियसली आपका इमोशनल मेंटल वेलबीइंग इंप्रूव होता जाता है, आपके पास पैसे होते हैं, फ्रीडम आता है, और जब वो वेलबीइंग इंप्रूव होता है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं और पैसे कमाने में। तो ये एक साइकिल है जिसके द्वारा आप आगे पैसे कमाते जाते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते जाते हैं और फाइनली एक लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पे आप वो पैसे अपने ऊपर नहीं खर्च करते, दूसरों के ऊपर खर्च करते हैं, चैरिटी करते हैं। आपने देखा होगा कि इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, सबसे ज्यादा चैरिटी वही करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। तो वो ये समझते हैं कि ये एक साइकिल कैसे काम करता है। पहले आप पैसे कमाते हैं, अच्छा फील करते हैं और वो फीलिंग के साथ आप और पैसे कमाते हैं और धीरे धीरे जब आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो वो पैसे आप दूसरों पे खर्च करते हैं। तो अगर आपने इस साइकिल को समझ लिया अच्छी तरह और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो अल्टीमेटली आप न सिर्फ अपना वेलबीइंग इंप्रूव कर पाएंगे बट दुनिया में बाकी लोगों को भी हेल्प कर पाएंगे। तो इसलिए इस साइकिल को समझने पे फोकस कीजिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड फाइनली जो मेरा लास्ट आर्गुमेंट है वो है कि जब आप पैसे कमाते हैं तो एक तो आप अपने नेक्स्ट फ्यू इयर्स को सिक्योर कर रहे हैं, बट हमें एक चीज समझना और भी बहुत आवश्यक है क्योंकि आज के वर्ल्ड में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती जा रही है। पहले वो 60s में होती थी, 70s में होती थी, बट आज लोग ज्यादा दिनों तक जिंदा रह रहे हैं। तो अगर आप रिटायर हो रहे हो तो पहले लोग 10 साल 20 साल के लिए प्रोवाइड करने का सोचते थे, बट आज की डेट में आपको सोचना है 25 साल 30 साल के बारे में, और वो पैसे आपको अभी कमाने हैं ताकि आप उसे आगे के लिए लाइफ को सिक्योर करने के लिए रख सकें। तो ये चीज हम भूल जाते हैं क्योंकि वो जो 20 साल 30 साल हैं आपके रिटायरमेंट के बाद के, उस समय भी इन्फ्लेशन तो रहेगा ही। तो आपको न सिर्फ वो 20-30 साल में आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए वो पैसे प्रोवाइड करने हैं बल्कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी उसको सिक्योर करना है, और वो सारे पैसे आपको रिटायरमेंट से पहले कमाने हैं। तो इसलिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि आप एक लॉन्ग टर्म व्यू रखते हुए पैसे कमाने की तरफ फोकस करें, अपनी एनर्जीज को उसकी तरफ लेके जाएं ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें और जो लंबी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और जो बड़ी अच्छी बात है उसको भी सिक्योर कर सकें। तो आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने कुछ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखे पैसे के बारे में, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज होता है जब हम सोसाइटी में डिबेट करते हैं तो ये बड़ा अच्छा पोजीशन होता है कि नहीं पैसा सब कुछ नहीं होता, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, बट जब आपको जरूरत पड़ती है तो कोई पैसा देने नहीं आता। तो
तो इसलिए ये समझना जरूरी है आपके लिए कि कैसे आपको अपनी सारी एनर्जीज फोकस करनी है टू अर्न मोर मनी, पैसे कमाने के लिए, जिससे कि एक आप अच्छी लाइफ जी सकें, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकें, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, अपने रिटायरमेंट के बाद के लाइफ के लिए प्रोवाइड कर सकें। और अगर आप वो सब कर लेते हैं और उसके बाद भी आपके पास पैसे बचते हैं तो फिर दुनिया की भलाई के लिए उसे खर्च कर सकें। तो इसलिए ये फोकस रखना बहुत ही आवश्यक है कि आप पैसे कमाते रहें रेगुलर बेसिस पे, उसकी तरफ ध्यान दें और आपकी जो एफर्ट्स हैं, स्किल सेट्स हैं, उनको सही तरीके से यूज करें ताकि उसको मोनेटाइज किया जा सके और आपको पैसे रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। इसमें आपका भी फायदा है और सोसाइटी का भी फायदा है। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि हम वो पुरानी बिलीफ सिस्टम को ही लेके चलें कि पैसा सब कुछ नहीं है। यस, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा फिर भी बहुत कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कमेंट्स हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस से आपको बेनिफिट हो सके। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।